आज हम लोग क्लास 11 में अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली को पढ़ने के लिए हम लोग इसके पीछे जितने भी प्रश्नावली पढ़े हुए हैं वो सारे प्रश्नावली में जो सूत्र हम लोग पढ़े हुए हैं वो सारे सूत्र का प्रयोग विविध प्रश्नावली में होता है। इसका मतलब ये होता है कि विविध प्रश्नावली उस प्रश्नावली का अध्याय का यानी कि अध्याय 3 का ये सारांश होता है प्रश्नावली। उसी के आधार पर उन्हीं सूत्रों की सहायता से हम लोग इसको बनाएंगे, जिसका पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है 2 cos π/13 into cos 9/13 प्लस cos 3/13 प्लस cos 5π/13 इसके बराबर हम लोग को शून्य सिद्ध करना है, जिसका LHS हम लोग लिख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट जो मेरा है वो cos x into cos y के रूप में है, जिसको हम लोग x लेंगे या इसको x लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 2 cos x into cos y के सूत्र पर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि cos x plus y होता है, यानी कि π/13 प्लस 9π/13 लिखेंगे। फिर प्लस cos x minus y या तो हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे या इसमें से इसको भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9π/13 से हम लोग 5/13 घटा देंगे। फिर हमको क्या मिलेगा, यहां पर cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 हमको यहां पर क्या मिल गया, cos ये दोनों का जो हर है वो बराबर है, हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10π/13 और ये हो जाएगा 9π से पाई घटेगा तो 8π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। हम लोग इसको चेंज करेंगे, ये 10π/13 है, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/13, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 13π से 3π घटाएंगे तो 10π हमको प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह इसको भी चेंज करेंगे तो हमको ये मिलेगा पाई माइनस 5π/13, क्योंकि हम लोग जानते हैं 13π से 5π घटाएंगे तो 8π हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 लिख लेंगे उसी तरह। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि cos π माइनस थीटा के रूप में आ गया है। पाई माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश है, 180 का फंक्शन है, इसलिए cos का cos मिलेगा, लेकिन द्वितीय है इसलिए नेगेटिव मिलेगा, तो माइनस cos 3π/13 हो जाएगा। उसी तरह सेम ये भी होगा, माइनस cos 5π/13 हो जाएगा। फिर प्लस में हम लोग लिख लेंगे cos 3π/13 और प्लस cos 5π/13। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो यहाँ माइनस में मिला है वही चीज यहाँ पर प्लस में है, फिर यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, यही हमारा RHS था। दूसरा क्वेश्चन है मेरा sin 3x प्लस sin x इंटू sin x फिर प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल टू 0 हमको सिद्ध करना है। इसका LHS हम लोग लेके चलेंगे, sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर sin x प्लस sin y का सूत्र का प्रयोग कर देंगे तो क्या होता है 2 sin 3x प्लस x/2 इंटू cos 3x माइनस x/2 इंटू में sin x हम लोग लिख देंगे उसी तरह। फिर प्लस यहाँ पर cos x माइनस cos y के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये होता है माइनस 2 sin 3x प्लस x/2 इंटू sin 3x माइनस x/2 इंटू में हम लोग cos x लिख लेंगे। हम लोग को यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, तो 2 sin 4x/2 है तो 2x हो जाएगा, 2 sin 2x फिर इंटू में हमको क्या मिलेगा, cos 3x माइनस x है तो 2x में 2 से भाग देंगे तो cos x हो जाएगा, इंटू में sin x है हम लोग sin x लिख लेंगे। फिर प्लस यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां पर माइनस कर लीजिए। फिर यहां पर देखिए 2 sin 4x/2 तो 2 sin 2x हो जाएगा, इंटू में हमको क्या मिलेगा
साइन x इंटू कॉस x। हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि हमको क्या प्राप्त हो रहा है, सीरियली पहले लिख लेते हैं। 2 sin 2x इसमें भी है, इसमें भी है, cos x इसमें भी है, इसमें भी है, sin x इसमें भी है, इसमें भी है, तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग घटाएंगे तो दोनों बराबर है, 0 हो जाएगा, यही हमारा RHS होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का LHS हम लिख रहे हैं। केवल हमको दिया है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, फिर दिया है प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। इसके बराबर हमको RHS लाना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। तो उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। पहले इसका हम लोग सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये होगा 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2। उसी तरह ये भी 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2। हम लोग इसमें जो कॉमन है कॉमन ले लेंगे, तो हमको मिल रहा है 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। इसमें क्या बच रहा है, cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2, और इसमें बच रहा है sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2, और हम लोग जानते हैं कि ये आइडेंटिटीज है। इसको यदि टोटल को हम लोग x माइनस y बाई 2 को यदि थीटा मान लें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो गया, और इसका मान 1 होता है। हम लोग यहाँ पर 1 रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2, यही हमारा RHS होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की ही तरह है ये भी। इसका LHS हम लिख दिए हैं। यहाँ पर इसका सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, cos x माइनस cos y का, माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर। sin x माइनस sin y का सूत्र का प्रयोग करेंगे, 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 sin स्क्वायर x प्लस y बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2। फिर प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे, 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2। हम लोग इसमें देख रहे हैं क्या कॉमन मिल रहा है, 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2 है, इसमें भी है x माइनस y बाई 2। हम लोग कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा sin स्क्वायर x प्लस y बाई 2, और इसमें बचेगा cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। और हम लोग जानते हैं कि ये आइडेंटिटीज है, इसका मान क्या होगा, 1 x माइनस y बाई 2 इंटू 1 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2, यही हमारा RHS है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है LHS हम लिख रहे हैं 5 का, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x। यहां पर हम लोग को दिया है सिद्ध करने के लिए 4 cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x। हम लोग इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इसमें 7x और x को एक साथ रखेंगे। क्यों रखेंगे, इस पर भी ध्यान रखना है। यहां पर sin 5x और 3x को एक साथ रखेंगे। क्यों रखेंगे ये ध्यान देना है। तो RHS पर हम लोग जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो RHS पे नजर रखते हैं। मेरा RHS है cos x, cos 2x और cos 4x। तो हम लोग को जो भी x का मल्टीपल प्राप्त होगा वो पूरी संख्या में प्राप्त होगी। उसके लिए हम लोग 7x और x को एक साथ रखे हैं, 8x हो जाएगा, और 8x में हम लोग 2 से भाग देंगे तो 4x होगा, और RHS में हमको 4x प्राप्त हो रहा है, इसलिए 4x ज्ञात करने के लिए ही हम लोग 7x और x को एक साथ रखे और 5x और 3x को एक साथ रखे। ठीक है,
यहां पर sin x प्लस sin y का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 2 sin 7x प्लस x by 2 इंटू cos 7x माइनस x by 2, फिर प्लस में वही सूत्र यहां पर भी लागू होगा 2 sin 5x प्लस 3x by 2 इंटू cos 5x माइनस 3x by 2। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 8x हो गया, 8x में 2 से भाग देंगे 4x, ये cos हो जाएगा 6x में 2 से भाग देंगे तो 3x प्लस 2 sin, यहां पर भी 8x है 2 से भाग देंगे 4x और यहां पर 2x हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो x हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं दोनों में 2 sin 4x कॉमन है तो हम लोग 4x कॉमन कर लेंगे तो हमको मिलेगा cos 3x और उसमें बचेगा cos x। फिर यहां पर एक बार cos x प्लस cos y का सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे 2 sin 4x इंटू 2 cos हमको मिल जाएगा 3x प्लस x by 2 इंटू cos 3x माइनस x by 2। यहां पर हम लोग लिखेंगे 2 sin 4x, ठीक है। फिर देखिए इंटू में हमको क्या मिल रहा है 2 इंटू cos 4x by 2 2x हो जाएगा, 2 cos 2x इंटू cos 3x में से x जाएगा तो 2x में 2 से भाग देंगे हम लोग cos x हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 2 4। पहले हम लोग लिख लेंगे cos x, उसके बाद लिखेंगे cos 2x, उसके बाद लिखेंगे sin 4x और यही हमारा RHS था, यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, जिसका क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं बोर्ड पर। इसका LHS हम लिख दिए हैं, RHS में हमको सिद्ध करना है tan 6x। तो यहाँ पर जो ये कोष्टक में दिया गया है उसी सूत्र का केवल हम लोग को प्रयोग कर लेना है, यानी sin x प्लस sin y और नीचे cos x प्लस cos y का सूत्र का हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमको मिलेगा 2 sin 7x प्लस 5x by 2 इंटू में cos मिलेगा 7x माइनस 5x by 2, फिर प्लस उसी तरह यहां पर भी करेंगे 2 sin 9x प्लस 3x by 2 और इंटू में cos हो जाएगा 9x माइनस 3x by 2 बटा में नीचे cos x प्लस cos y का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 2 cos x 7x प्लस 5x by 2 इंटू cos 7x माइनस 5x by 2, फिर प्लस में हम लोग को क्या मिलेगा 2 cos 9x प्लस 3x by 2 और इंटू में मिलेगा cos 9x माइनस 3x by 2। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 sin 12x हो जा रहा है, 12x में 2 से भाग देंगे तो 6x हो जाएगा इंटू cos 7x से 5x जाएगा तो 2x में 2 से भाग देंगे x, फिर 2 sin यहां भी 12x है 2 से भाग देंगे 6x इंटू cos 9x से 3x जाएगा तो 6x होगा, 6x में 2 से भाग देंगे तो 3x हो जाएगा बट्टा में उसी तरह नीचे 2 cos 12x by 2 6x हो जाएगा और 7x माइनस 5x 2x है, 2x में 2 से भाग देंगे तो x हो जाएगा प्लस 2 cos 12x by 2 6x इंटू cos 6x by 2 3x। हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर क्या कॉमन है 2 sin 6x कॉमन है, हम लोग कर लेंगे तो क्या बचा cos x और उसमें क्या बचा cos 3x। उसी तरह नीचे भी हम लोग कॉमन कर लेंगे तो नीचे 2 cos 6x कॉमन है तो हमको मिलेगा cos x और प्लस cos 3x। हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि ये जो कोष्टक में है वो बराबर है, दोनों खत्म हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा ये 2 भी खत्म हो जाएगा, हमको मिलेगा sin 6x बटा में cos 6x इक्वल टू हम लोग जानते हैं 10 क्लास में पढ़े हुए हैं sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर tan थीटा, तो थीटा हमारा 6x है तो हम लोग tan 6x कर लेंगे, यही हमारा RHS है। नंबर 7 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं बोर्ड पर, हम लोग को इसके बराबर इसको सिद्ध करना है। LHS हम लिखे हुए हैं यहाँ पर, RHS पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि RHS में क्या क्या है। इसमें दिया है 4 sin x into cos x by 2 into cos 3x by 2। पहले हम लोग इसको लाने का प्रयास करेंगे 4 sin x को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे sin 3x और sin x को एक साथ रखेंगे यहाँ पर, तो हमको क्या मिल जाएगा sin 3x minus sin x
को एक साथ रखेंगे और प्लस साइन 2x को अलग कर लेंगे इसमें से। यहां पर साइन x माइनस साइन y का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू साइन 3x माइनस x बाई 2 प्लस साइन 2x। यहां पर हमको क्या मिल जाएगा 2 cos 4x हो जाएगा, 4x में 2 से भाग देंगे तो 2x हो जाएगा और इंटू में हमको मिल जाएगा sin 2x बाई 2 तो x हो जाएगा और यहां पर sin 2x का सूत्र लिख देंगे 2 sin x इंटू cos x। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 sin x दोनों में कॉमन है, हम लोग ले सकते हैं 2 sin x कॉमन, तो हमको इसमें बचेगा cos 2x और इसमें बच रहा है cos x। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये फॉर cos x प्लस cos y का है, उसका अप्लाई करेंगे हम लोग सूत्र का 2 sin x इंटू 2 cos 2x प्लस x बाई 2, इसको कोष्टक में कर लेते हैं इंटू cos 2x माइनस x बाई 2 इक्वल टू हमको क्या मिला 2 sin x इंटू 2 cos 3x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 sin x इंटू cos 3x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। यही हमारा RHS है, ऊपर आप लोग देख सकते हैं यही RHS है मेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया है tan x बराबर -4/3 और ये भी दिया है कि x द्वितीय में यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में है, सेकेंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश में है और यहां पर बोल रहा है कि sin x बाई 2 cos x बाई 2 और tan x बाई 2 का मान ज्ञात करने को बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री यानी कि पाई बाई 2 से 180 डिग्री तक। लेकिन हमें x बाई 2 का मान ज्ञात करना है तो सब में हम लोग 2 से भाग देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा पाई बाई 4 लेस देन x बाई 2 लेस देन पाई बाई 2। यानी ये तो द्वितीय चतुर्थांश था हमारा 90 से 180, लेकिन यहां पर देखिए 45 डिग्री से 90 डिग्री मिल गया, इसका मतलब कि हम लोग आ गए प्रथम चतुर्थांश में यानी कि x बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए x बाई 2 प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। अब ध्यान देना है कि प्रथम चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होते हैं तो चिन्ह की इसमें कोई चिंता नहीं करनी है, लेके चलना है हम लोग को आगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले tan से हम लोग sec ज्ञात कर लेंगे। हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये सूत्र हम लोग पढ़े हुए हैं और tan x का ये मान वहां पे रखेंगे 1 प्लस माइनस 4/3 का होल स्क्वायर। हमको क्या मिलेगा 1 प्लस 16/9, हम लोग जोड़ देंगे 9 और 16 25/9 हो जाएगा। और इसी sec स्क्वायर x से हम लोग cos स्क्वायर x प्राप्त कर लेंगे तो यह लिखेंगे हम लोग यहाँ पर cos स्क्वायर x बराबर, हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर x cos स्क्वायर x का व्युत्क्रम होता है, तो इसको हम लोग व्युत्क्रम कर लेंगे तो 9/25 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग को चिन्ह की चिंता करनी नहीं है क्योंकि x बाई 2 हम लोग को प्रथम चतुर्थांश में दिया है और x है हमारा किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। तो x यदि द्वितीय चतुर्थांश में भी होता तो यहाँ पर फंक्शन मेरा स्क्वायर है पॉजिटिव ही होता। अभी जो हमको मान मिला है वो सही मिला है, यदि हम लोग इधर से स्क्वायर हटाएंगे तभी द्वितीय चतुर्थांश के हिसाब से हम लोग नेगेटिव लगाएंगे, लेकिन हमको x बाई 2 का मान ज्ञात करना है तो इससे हम लोग cos x ज्ञात कर लेते हैं तो हमको मिलेगा √9/25, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर स्क्वायर लग जाएगा, हम लोग लिखेंगे 3/5। x द्वितीय चतुर्थांश में है तो इसका चिन्ह नेगेटिव होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक को छोड़कर सारे नेगेटिव होते हैं। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि 2 cos स्क्वायर x बाई 2 बराबर 1 प्लस cos x। ठीक है, तो 1 प्लस cos x में हम लोग क्या लिखेंगे, cos x का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 3/5
इक्वल टू 1 माइनस 3/5, हम लोग घटाएंगे, 5 से 3 जाएगा 2/5, तो हमको क्या मिला 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर 2/5, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो cos x/2 बराबर क्या मिलेगा हमको अंडर रूट 1/5, और ध्यान दीजिएगा कि x/2 प्रथम चतुर्थांश में है इसलिए इसका पॉजिटिव ही होगा, तो हम लोग लिख देंगे 1/√5, ठीक है। और sin x/2 का देखिए आप एक और सूत्र होता है, यहां पर हम लिख देते हैं पहले 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस cos x। इस सूत्र की सहायता से आप लोग sin x/2 का मान ज्ञात कर सकते हैं, या हम लोग 10 क्लास में जो सूत्र पढ़े हैं cos x बराबर हम लोग पढ़े हैं अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर x, इस सूत्र का भी प्रयोग से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको एक x/2 मिल गया है तो sin निकालना आसानी हो जाता है। तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग ना करके हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट sin x/2 बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x/2, और यहाँ पर हम लोग cos x/2 का मान रख देंगे, तो cos x/2 का मान हमको मिला है 1/√5 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, हम लोग घटाएंगे 5 से 1 जाएगा तो 4/5 होगा, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 2/√5, और हम लोग जानते हैं कि x/2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। हम लोग को अब निकालना है tan x/2, एक तो लिख लेते हैं, और tan x/2, तो tan x/2 का सूत्र होता है sin x/2 बटा में cos x/2, और हम लोग को sin x/2 प्राप्त है 2/√5, और cos x/2 का भी मान प्राप्त है 1/√5, ये √5 से √5 गया, हमको मिला 2/1 बराबर 2, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे, अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 बनाए उसी टाइप का ये भी है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि cos x का मान हमको दिया गया है -1/3, और x जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश होता है 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक, यानी कि π लेस देन x लेस देन 3π/2, ये हमारा इस चतुर्थांश का लिए इंटरवल होगा। हमको निकालना है cos x/2, sin x/2 और tan x/2, जिसमें x/2 है, x की जगह x/2 है, यहाँ x की जगह x/2 करेंगे तो सब में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा π/2 लेस देन x/2 लेस देन, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 3π/4 हो जाएगा। तो π/2 का मतलब 90 डिग्री, 3π/2 का मतलब π/4 का मतलब 135 डिग्री, तो 90 डिग्री से 135 डिग्री कौन सा इंटरवल यानी कौन सा क्वाड्रेंट का ये पार्ट है, तो हम लोग जानते हैं कि 90 से 180 जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का ही ये पार्ट होगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि x/2 जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, x/2 द्वितीय चतुर्थांश में है, और हम लोग जानते हैं कि x/2 जब द्वितीय चतुर्थांश में है, इसके बाद हम लोग लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू सूत्र होगा 1 प्लस cos x, ठीक है, और 1 प्लस cos x का मान हमको दिया गया है यहाँ पर -1/3, तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा 1 माइनस 1/3, और 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर 2/3, और ये 2 से 2 पर खत्म हो जाएगा, हमको मिलेगा 1/3, यानी कि cos स्क्वायर x/2 बराबर 1/3। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो cos x/2 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा कि x/2 जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय चतुर्थांश में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे और अंडर रूट में लिख देंगे 1/3, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा -1/√3 cos x/2 का। इसका हर का समीकरण भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर √3/√3, तो हमको मिल जाएगा -√3/3, और फिर हम लोग लिखेंगे sin x/2 का, इसी से हम लोग मान निकाल लेते हैं। sin x/2 का सूत्र क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x/2,
और 1 cos स्क्वायर x बाई 2 का मतलब इसका मान का यहाँ पर रख करके स्क्वायर कर देंगे, तो इसके स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, या तो इसी को हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा 1/3 इक्वल टू 3 से 1 जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। हम लोग क्या प्राप्त हो जाएगा, √2/√3। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि sin x/2 है और x/2 द्वितीय चतुर्थांश में है तो sin पॉजिटिव होगा। इसमें √3 से ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या मिलेगा, 2 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 होगा और बाई ये 3 हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है एक और चीज, tan x/2 लिखेंगे। tan x/2 इक्वल टू सूत्र होगा sin x/2 बटा में cos x/2। sin x/2 का मान हमको प्राप्त है √6/3। cos x/2 का भी हमको मान प्राप्त है -√3/3। अब यहां पर देखिए 3 गया, √6 बटा में -√3 बचा। इसको √6 को हम लोग लिख देंगे √2 × √3 और नीचे हो जाएगा आपका √3। ये गया, क्या मिला, -√2। और हम लोग जानते हैं कि x/2 जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है तो tan जो होगा वो नेगेटिव प्राप्त होगा और नेगेटिव हमको मिला भी है, ठीक है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया गया है sin x इक्वल टू 1/4x द्वितीय चतुर्थांश में। हम लोग जानते हैं कि sin x यदि द्वितीय चतुर्थांश में है तो पॉजिटिव तो होगा ही, बाकी सारा नेगेटिव होता है cosec को छोड़ करके, यानी sin और cosec पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। इससे सबसे पहले हम लोग cos का मान निकालेंगे। तो cos x का सूत्र होता है √1 - sin स्क्वायर x। इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर और sin x का मान रखेंगे तो sin x का 1/4 है, स्क्वायर करेंगे तो 1/16 हो जाएगा। और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 16 - 1 15/16 और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, √15/4 cos x का मान प्राप्त है। और ये भी ध्यान रखना है कि x द्वितीय चतुर्थांश में है तो cos का चिन्ह क्या होगा, नेगेटिव। तो हम लोग यहां से भी नेगेटिव का चिन्ह दे सकते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि π/2 से वो 180 के बीच है। द्वितीय चतुर्थांश का मतलब यही हुआ। यदि हम लोग x/2 हम लोग को ज्ञात करना है, sin x/2 cos x/2 tan x/2, तो यहाँ पर तो x है, हमको x/2 यदि करेंगे तो सब में हम लोग 2 से भाग देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/2। यानी कि यहाँ पर हमको देखिए π/4 का मतलब 45 डिग्री और π/2 का मतलब 90 डिग्री। 45 डिग्री और 90 डिग्री का मतलब प्रथम चतुर्थांश में हम लोग चले गए, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश मेरा जो होता है वो 0 से 90 तक होता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये इंटरवल मिला है 45 से 90 मिला है, मान लीजिए कि ये 45 डिग्री का कोण हुआ तो ये हमारा जो एंगल होगा वो 45 से 90 का होगा, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही ये पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए x/2 प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। और हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि cos x बराबर हमको क्या मिला, cos x तो हमारा द्वितीय चतुर्थांश में था तो इसका मान नेगेटिव मिलेगा, -√15/4 मिल जाएगा। और इसी से हम लोग cos x/2 sin x/2 और tan x/2 का मान ज्ञात करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे, 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर 1 + cos x। ये पिछला क्लास में भी हम बता चुके हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सूत्र हम लोग कहां से निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि cos 2x का क्या सूत्र होता है, 2 cos स्क्वायर x - 1 cos 2x का सूत्र, ठीक है। यदि यहां पर 2x है तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि x हो जा रहा है, यानी कि इसका आधा। तो उसी तरह यदि यहां पर हम लोग x रखेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। और इसी से हम लोग सूत्र निकाले हैं, ये -1 को इधर कर दिया है तो 1 + cos x हो गया है, वही सूत्र हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसी तरह sin का भी होता है, इसमें sin का भी सूत्र होता है cos 2x का 1 - 2 sin स्क्वायर x।
तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स में यदि cos x का लिखेंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो उस स्थिति में 1 माइनस cos x प्राप्त हो जाता है। 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बराबर 1 माइनस cos x हम लोग लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे तो cos x का मान रखेंगे। cos x का मान हमको प्राप्त है यहाँ पर माइनस 15 अंडर रूट 15 बाई 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस अंडर रूट 15 बाई 4 कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर हम लोग इधर से 2 इधर करेंगे तो पहले जोड़ लेते हैं हम लोग इसको। यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे 4 और 4 माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा cos स्क्वायर x बाई 2 बराबर, हम लोग इधर से 2 इधर करेंगे तो बट्टा में हो जाएगा नीचे, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 15 बाई 8 हो जाएगा। जब हम लोग cos x बाई 2 का मान ज्ञात करेंगे तो इधर से स्क्वायर हटा देंगे और ये भी ध्यान देना है कि x बाई 2 जो है वो प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए cos x बाई 2 का मान पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो अंडर रूट में लिख देंगे इसको 4 माइनस अंडर रूट 15 बाई 8। हम लोग यहाँ पर अब लिखेंगे cos x बाई 2 बराबर, इसमें हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल हमको मिल जाएगा और हर का परिमेयकरण नहीं करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे 2 से हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 4 माइनस अंडर रूट 15 बाई 8 और इंटू 2 बाई 2 हम लोग कर देंगे, इक्वल टू हमको मिल जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 15 नहीं 4 इंटू 2 8 हो जाएगा और इसमें 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंडर रूट 15 होगा और बटा में 16। और हमको देखिए क्या मिल गया, ऊपर वाला तो उसी तरह रूट में हम लोग लिख देंगे 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 और बटा में ये 16 का वर्गमूल हमको 4 मिल जाएगा, जिसका हर जो है वो अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय रहता है तो हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं, उसी के चलते हम लोग पहले 2 से गुणा कर दिए थे। और अब ध्यान दीजिए 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 का क्या सूत्र होता है 1 माइनस cos x और 1 माइनस cos x का मान हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 15 बाई 4। हमको क्या मिल जाएगा, देखिए हम लोग यही मिला है cos x का मान, वो हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। हम लोग एलसीएम ले लेंगे 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट 15, इसमें भी हम लोग यहाँ पर 4 हो जाएगा, इसमें भी हम लोग यहीं पर 2 से हम लोग गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 बाई 4 दूनी 8। चलिए अब हम लोग साइन स्क्वायर x बाई 2 का मान लिखेंगे, तो ये 2 इधर जाएगा तो बट्टा में होगा, यानी इसमें मल्टीप्लाई होगा 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 बाई 16 हो जाएगा। और हम लोग को साइन x बाई 2 का क्या मान प्राप्त हुआ, पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि प्रथम चतुर्थांश है x बाई 2, तो पॉजिटिव हम लोग लिखेंगे 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 बाई 16 इक्वल टू हमको मिल जाएगा 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 बाई पूरा के बट्टा में हम लोग लिख देंगे 4, ठीक है। ये हम लोग cos x बाई 2 और sin x बाई 2 का मान निकाल लिए। अब बचा हमारा tan x बाई 2। tan x बाई 2 का सूत्र होता है sin x बाई 2 बटा में cos x बाई 2 और sin x बाई 2 का मान हमको ये मिला हुआ है अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 बाई 4 बटा में अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 बाई 4। ये 4 खत्म हो जाएगा। हमको क्या प्राप्त हो रहा है वो देखिए, लिख लीजिए उसको, अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 बाई हमको मिलेगा अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 15। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हर जो है वो अपरिमेय है, तो हम लोग इसको परिमेय करेंगे, यानी कि हर को परिमेयीकरण इसी को बोला जाता है कि हम लोग उसका परिमेयीकरण करते हैं। तो यहाँ पर परिमेयीकरण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 है ये, 15 से ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देंगे
यहां पर। अब देखिए ऊपर हमको क्या मिला, ऊपर देखिए ये और ये दोनों सेम चीज है, स्क्वायर हो जाएगा इसका 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर बटा में। अब ध्यान दीजिएगा जब इसका और इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक ही रूट में आ जाएगा, 2 अंडर रूट 15 और इंटू में 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर तो इससे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, हमको मिलेगा 8 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 15 बटा में ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप का है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर माइनस में होगा 2 अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में लिख देंगे। हमको देखिए क्या मिला, 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 बाय, यहां पर हम लोग स्क्वायर करेंगे 8 का तो 64 मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 होगा और इसका स्क्वायर 15 होगा। 15 में 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहां पर लिख लेंगे 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 बाय 64 से 60 जाएगा तो अंडर रूट 4 होगा और अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 मिलेगा, ऊपर से भी 2 कॉमन कर लेते हैं हम लोग, तो 4 प्लस अंडर रूट 15 ग्राम होगा और नीचे हमको 2 मिल गया, 2 से 2 कट गया, हमको मिला 4 प्लस अंडर रूट 15। यही हमारा tan x/2 का आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग ये एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।